आज का वचन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8। मैं ईश्वर और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ। सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 41 से 52। ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का ये कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। माता मरियम का हृदय यीशु ख्रीस्त के हृदय के बहुत करीब था, जो ये जान चुका था कि प्रेम दर्द देता है। यरूशलेम में जब वह खोए यीशु को मारी मारी ढूंढती है, उन्हें पाने पर भी उनका दर्द छलकता है। जब यीशु कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? इससे भी बड़ी दुख की घड़ी उनके लिए वो थी जब उन्हें अपने पुत्र को क्रूस पर मरते देखना पड़ा था। पर उनके प्रेम की खासियत ये थी कि उन्होंने अपने प्रेम को उनके लक्ष्य पर हावी नहीं होने दिया और उन्हें अपना कार्य करने दिया। निष्कलंक हृदय ने अपना हृदय ईश्वर को दिया। यदि हम भी उन्हीं की तरह अपने हृदय को ईश्वर की इच्छा और उनके उद्देश्य के लिए समर्पित करें, तो हम भी अपने लोगों को उनकी सेवा के लिए उन्मुक्त कर सकेंगे। आमीन।